अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल लगती है तो मेरे भाई बधाई हो, शायद से ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई 90% ऑफ मेन स्टे एवरेज देयर एंटायर लाइफ। देखो, एवरेज इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि उनमें कोई दिमागी संतुलन खराब है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, या फिर उनका कोई लक खराब है, या फिर उनके पास पैसा नहीं होता। नहीं, ये सब बिल्कुल फालतू रीजंस है, ठीक है। वो लोग सिर्फ इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उनमें वो क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास वो दम नहीं होता कि वो कुछ रियलिटी फेस करते हैं एंड वो रियलिटी को हमेशा रिफ्यूज करते हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे स्टे एवरेज देयर होल लाइफ। एंड सबसे फनी बात पता है क्या है कि ये जो बंदे होते हैं ना, एवरेज बंदे, ये कोई डेंजरस चीज से नहीं हारते, ठीक है। ये ऐसे चीजों से हार जाते हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। अगर मैं जीता जागता एग्जांपल दूं तो रील स्क्रॉल करना हो गया, लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस हो गया, ये सब एंड सो ऑन, ठीक है। ये तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन यही चीजें जो हैं, यही लाइक मेन पॉइंट होता है जो तुम्हें अंदर से धीरे धीरे करके खोखला कर रहा होता है, बट तुम्हें पता भी नहीं चलता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग जो एवरेज मैन अवॉइड करते हैं, वो है साइलेंस के साथ बैठना। देखो, अगर मैं साइलेंस बोलूं ना तो समझ जाओ कि साइलेंस मतलब रियल साइलेंस। कोई भी मोबाइल नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी सोशल मीडिया नहीं, नथिंग, ठीक है। प्योर तुम और तुम्हारा दिमाग, बस। और ये जो एवरेज लोग होते हैं ना, वो साइलेंस से इसलिए डरते हैं क्योंकि साइलेंस उनको रास्ता दिखाता है, लाइक जो उन लोग का जो आंख होता है ना, वो खोल देता है। अगर तुम साइलेंस के साथ कभी बैठे हो, बिना बैठे कुछ भी मत बोलना, अगर तुम साइलेंस के साथ कभी बैठे हो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर तुम साइलेंस के साथ बैठे हो, जो बोर्डम होता है, वो जो अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, वो तुम्हारे इंट्यूशंस को जगा के रख देता है एंड वही चीजें तुम्हें अपनी सच्चाइयां दिखाती है। ऐसी कुछ चीजें जो तुम कभी सुनना नहीं चाहते थे, जो तुम कभी देखना नहीं चाहते थे, जो कभी तुम महसूस नहीं करना चाहते थे, वही चीजें तुम्हें साइलेंस दिखाती है। ट्राई दिस हैबिट, ट्राई सिटिंग विद साइलेंस इन अ डे। लाइक अगर तुम 15 से 20 मिनट में बैठ जाते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। एंड अगर तुम पहले से ही साइलेंस के साथ रेगुलरली बैठते हो, देन यू आर मोस्ट अहेड देन 90% ऑफ द मैन। तो ये एक पावरफुल हैबिट है, इसको जरूर अपनाना। जो लोग नहीं अपनाते उसके लिए बोल रहा हूं। नाउ द सेकंड थिंग जो एवरेज मैन करने डरते हैं, वो एक एम्बैरेसिंग एफर्ट उठाना। देखो, एम्बैरेसिंग एफर्ट से मेरा ये मतलब होता है कि ऐसे कुछ काम करना जो कि लाइक कोई 4 लोग देख के बोले कि यार ये क्या फालतू चीज कर रहा है। ऐसे ऐसे कुछ काम जो ऐसे बोले लोग, ठीक है। अगर मैं कुछ फिर से जीता सकता एग्जांपल लूं तो जिम में कोई लाइट वेट उठा लेना, टीचर के सामने कोई जेन्युइन डाउट पूछ लेना, वीडियो बना लेना जब तुम्हें पता होता है कि लिटरली जीरो व्यूज आने वाले हैं। यही होते हैं कुछ एम्बैरेसिंग एफर्ट्स। एंड एवरेज लोग इन सब एफर्ट्स को डालने से क्यों डरते हैं, क्यों शर्मा जाते हैं, लाइक चादर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उनका ईगो, जो पहाड़ जैसा ईगो होता है ना, वो बीच में आ जाता है एंड उनके सामने वो सक्सेस जो होता है वो इत्तू सा बन जाता है। इसलिए वो कभी ट्राई नहीं करते एंड वो लाइक चूड़ियां पहन लेते हैं घर में बैठ के, ठीक है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो। बट अगर गलती से भी तुम ये सब करने से नहीं डरते, अगर तुम कोई इंबेरेसिंग एफर्ट्स डालने से नहीं डरते, देन यू आर अगेन मोस्ट अहेड ऑफ द 90% ऑफ द मैन एंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। नाउ द थर्ड एंड लास्ट थिंग जो कि एक एवरेज मैन हमेशा अवॉइड करता है, वो है अपनी एनर्जी को बचा के रखना। सबको रिप्लाई करना, हर डिबेट में अपना टांग अड़ा देना, हर डिस्ट्रैक्शन को अपना अटेंशन दे देना। उन्हें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है यार, ये तो कूल वाली चीजें हैं। बट मेरे भाई, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सब नहीं है भाई। एक बात जान लो, तुम्हारा जो फोकस और एनर्जी होता है ना, वो सब लिमिटेड होता है। जब तुम हर चीज पे रिएक्ट एंड लाइक अपना टांग घुसाते हो ना, तब तुम अपने माइंड को ही धीरे धीरे एग्जॉस्ट करते हो। नोटिस करो, जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन होते हैं ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होते हैं, वो कभी अपना टांग किसी भी फालतू के बेमतलब की चीज में कभी नहीं लगाते। वो कम एक्सप्लेन करते, वो कम अपने आप को डिफेंड करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको डर लगता है या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनको पता होता है कि यार इन सब चीजों में अगर मैं अपना टाइम एंड एफर्ट लगाऊंगा तो ये सब वेस्ट जाने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। बिकॉज इन एन आर्ग्यूमेंट नोबडी विंस। एक एवरेज मैन पूरा दिन दूसरों के कमेंट्स, मूड्स, ड्रामा इन सब में निकाल देता है, फिर बोलते हैं यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। ब्रो, होगा कैसे भाई? जब तुमने अपना टांग किसी दूसरे के जिंदगी में अड़ा के रखा है तो कैसे ही होगा? तुम अपने टांग की भी तो कभी परवाह करो। तुमने जो अपना दिमाग है वो फ्री में बांट के रखा है। एंड जो बंदा अपनी अटेंशन को गार्ड करके रखता है, अपने एफर्ट्स को ध्यान देता है, अपने एफर्ट को ऐसे ही उड़ाता नहीं है, वही बंदा लाइफ में कुछ उखाड़ पाता है। और ये जो 3 चीजें मैंने अभी कही, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है, कोई खतरनाक वाला सीक्रेट नहीं है। ये बस ऐसी चीजें जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है एंड ये तुम्हारे सामने होता है, ठीक है। तुम्हें पता होता है कि यही चीजें होती है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, पर तब भी तुम ध्यान नहीं देते। सो या अभी मैंने इन सब के बारे में खुल के बात कर दिया है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। तो मेरे भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम जो चीज अवॉइड कर रहे हो ना, वही एक छोटा गैप है तुम्हारे सक्सेस और तुम्हारे बीच में। सो गो एंड अचीव इट भाई। यही था आज का वीडियो। होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एज मोस्ट ऑफ द गाइस से। सो या मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।